नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन दिव्या क्लासेस में। दोस्तों, कल की वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी में कृष्ण काव्य। कृष्ण जी के दो रूप हैं, लोक रक्षक और लोक रंजक। महाभारत के कृष्ण लोक रक्षक हैं और पुराणों के कृष्ण लोक रंजक हैं। संस्कृत काव्य में अशोक घोष के ब्रह्मचरित काव्य में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। प्राकृत भाषा में हाल द्वारा रचित गाथा सत से राधा कृष्ण का उल्लेख है। भट्ट नारायण के नाटक वैणी सहार श्री कृष्ण रूठी हुई राधा से अनन्य विनय करते हैं। संस्कृत में रचित गीत गोविंद नामक काव्य ग्रंथ में जयदेव ने राधा कृष्ण की सरस केली क्रीड़ाओं का मधुर एवं ललित पदावली में वर्णन किया है। रूप गोस्वामी की कृतियां उज्ज्वल नीलमणि और हरिभक्ति रसामृत सिंधु ने कृष्ण भक्ति को साहित्य में प्रतिष्ठित किया। आधुनिक भारतीय भाषाओं में सर्वप्रथम मैथिल कोकिल उपाधि ने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को चित्रण अपनी पदावली में किया। बंगाल के वैष्णव सहजिया संप्रदाय में भी राधा कृष्ण की भक्ति का वर्णन उपलब्ध के विविध संप्रदाय का नाम प्रवर्तक आचार्य और कृष्ण का स्वरूप। बल्लभ संप्रदाय बल्लभाचार्य का पूर्णानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम। निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य राधा कृष्ण की युगल मूर्ति। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश राधा ही प्रमुख है, श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। हरिदास संप्रदाय स्वामी हरिदास निकुंज बिहारी कृष्ण। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण। निम्बार्काचार्य का समय 1162 ईस्वी माना गया है। इनके गुरु नारद मुनि। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे, जिनमें प्रमुख थे श्रीनिवासाचार्य, जिन्होंने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ लिखा। इनके अन्य शिष्य औदुम्बाचार्य, गौरमुखाचार्य, लक्ष्मण भट्ट। ग्रंथ है वेदांत प्रिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण सत्तवराज, मंत्र रहस्य और प्रपन्न कल्पवली। राजस्थान के सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 ईस्वी में स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी ने किया। स्वर्ण पत्थर पर श्री राधा शब्द अंकित है। तिलक भाल से त्रिकुटी तक मध्य काली बिंदी रहती है, जो राधा का प्रतीक है। ग्रंथ है हित 84। सरिदासी संप्रदाय, इसे सखी संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय के सिद्धांतों का परिचय निजबंध सिद्धांत में मिलता है, जो किशोरदास द्वारा रचित है। हरिदास का जन्म 1478 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। ग्रंथ है सिद्धांत के पद, केलीमाल, रस में रचना। हरिदास के शिष्य तानसेन प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। चैतन्य महाप्रभु 1486। बचपन का नाम निमाई, विश्वम्बर और गौरांग। दार्शनिक सिद्धांत औचित्य भेदाभेद मत की व्याख्या जीव गोस्वामी ने की। ग्रंथ है गोविंद भाष्य, जिनकी रचना बलदेव विद्याभूषण ने की थी। कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि सूरदास 1478 से 1583 ईस्वी। ग्रंथ है सूरसागर, सूरसरावली साहित्य लहरी। सूरसागर की कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद का वर्णन है, स्कंद से ली गई है। साहित्य लहरी में सूरदास के दृष्टिकूट अष्टशाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलदास ने की थी। इन 8 कृष्ण भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और शेष 4 गोसाई विठलनाथ के। वल्लभाचार्य के शिष्य हैं कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास। विठलदास के शिष्य गोविंद स्वामी, नंददास, छित स्वामी, चतुर्भुजदास। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे, इसलिए अष्टसखा कहा जाता है। 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ। 252 वैष्णवन की वार्ता ये भी गोकुलनाथ की है। भक्तमाल नाभादास, भाव प्रकाश हरिराय, वल्लभ दिग्विजय 1533 से 1583 ईस्वी। ब्रजभाषा काव्य में सूरदास के उपरांत नंददास ही सर्वाधिक प्रतिभाशाली कवि माने जाते हैं। ग्रंथ है अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, मान मंजरी, श्याम सगाई, प्रेम बाराखड़ी, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, 10वें स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला। नंददास भक्ति धारा के फुटकर कवि। मीराबाई
मीराबाई का जन्म 1504 से 1563 ईस्वी तक है समयकालीन का। इनका जन्म मेड़ता के समीपवर्ती गांव कुड़की में राठौर वंशी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। मीरा की माता का निधन बचपन में ही हो गया था, अतः वे मेड़ता में राव दूधा के पास रही। जिन्होंने उन्हें वैष्णव भक्ति के संस्कार दिए। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से 1516 ईस्वी में हुआ और दुर्भाग्यवश वे 7 वर्ष बाद ही विधवा हो गई। रचना नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोठ के पद, रसखान 1533 से 1618 ईस्वी। ग्रंथ है प्रेम वाटिका और दान लीला। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित संकलन सुजान रसखान है, जिसमें 181 स्वेये, 17 कवित, 12 दोहे और 4 सोरठे संकलित हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।